नमस्कार, न्यूज़ IND में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु कुमार। आज एक डेढ़वा पंचायत में हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहां की जनता हमें बुलाई, हमने टाइम निकाल दिया और निकाल करके यहां पहुंचे हुए हैं। ठीक है, आज यहां की जनता को बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा है, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन हम यहां पहुंच चुके हैं इनकी परेशानियों को जानने के लिए और इन परेशानियों को यहाँ की जो मुखिया हैं, मुखिया तक पहुँचाने के लिए और मुखिया के द्वारा सरकार तक इन सारी समस्याओं को पहुँचाएंगे और इनके समस्याओं का हल निकालेंगे। चलिए जानते हैं, आपका नाम? राम जनेश। ठीक, आज एक बात बताइए, यहाँ जो धान जो दह गया है, धान आपके अकाउंट में आया है? नहीं है, नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं है। अच्छा, इसके पहले गेहूँ जो दह गया था उसका भी बहुत सारी सरकार ने सुविधाएं दी थी, वो मिला आपको? नहीं, वो बोले थे जे पास हो गया है, आएगा आपको कार्ड पर में बैंक में, एक भी पैसा नहीं है आज तक। कोई भी पैसा नहीं आया? पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं है कोई। अच्छा, सिर्फ आप ही का नहीं आया है या किन्हीं का भी नहीं आया है? कोई आदमी का? क्या आप लोग आया है? किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं आया है। आगे बढ़ी लोग, थोड़ा आगे आइए, आगे आ जाइए आप लोग। देखिए, आप लोग बताइएगा, ये सारा समस्या सरकार तक जाएगी, सरकार इसका निवारण करेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ के मुखिया जी कौन है? यहाँ का संतोष मुखिया है, गोपला मठ के। अच्छा, गोपला मठ के संतोष मुखिया जी हैं यहाँ पे। जी मुखिया जी, ये सारी समस्याओं को जरा आप देखिए। ये आज बता रहे हैं यहाँ आज तक कोई आते नहीं है, सिर्फ आते हैं, इनसे फॉर्म भरवा के चले जाते हैं, इनका सिग्नेचर लेके चले जाते हैं और इनका फोटो लेकर के चले जाते हैं, लेकिन इनके समस्याओं का कोई भी निदान नहीं निकला हुआ है। जी, और भी जानेंगे। आप लोग बताइए, क्या खेतिहर में कभी भी आप लोग को पैसा मिला है? नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला। नल जल योजना का लाभ मिला है आप लोग को? नल जल योजना का भी लाभ नहीं मिला है, लेकिन यहाँ सामने तो दिख रहा है कि नल जल योजना स्टार्ट किया गया। टाइम से अपना चलावे ला लो जी। मान ली काम भर जरूरत बा, चल गए, ओकर बाद बंद हो गए, लेकिन अब तक वो सही से नहीं पहुँचता है। सही से तो मान लीजिए नल जल का जो नलका है टूट गया है, यहाँ का वार्ड है, वो एक का नाम है उनका, अफलातून है जी, वो उनका लड़का आकर देख कर गया है, बोला है जो हम बनवा देंगे, कल आज तक नहीं बना है। देखिए वो चल कर जो है जी जी, उसको भी हम दिखाएंगे, उसका हम कहीं ना कहीं वीडियो बना करके उसमें लगा कर आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा, और कोई सुविधाएं? कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। नहीं। किसान सम्मान निधि योजना, यहाँ मान लीजिए 100 आदमी से साइन करा कर लेकर चले गए वार्ड जी, ले गए जो कह कर गए जो 100 आदमी को माटी गिरेगा जी, बोल कर गए हैं ना, 100 आदमी कर बोल कर गए हैं जो माटी गिरेगा जी। ये अति से माटी भी नहीं गिरा है। बाथरूम बनवाएगा, बाथरूम ना बनवानी, हमनी के घर के बेटी पतो का सरे में जाई, रोड पर जाई। अच्छा, हमने के लैट्रिनो नहीं खा, हमनी के द्वार पर बाथरूम बा, कहाँ बैठे देखेम तनी बाथरूम बनल, द्वार पर बालू गिरल, ईटा गिरल, वार्ड उठवा लेगा नहीं जिसे ना बनल हमनी के। अच्छा, यानी बाथरूम भी बनवाने के लिए जो लैट्रिन बनवाने का पैसा सरकार दे रही थी वो भी आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला, हमारा द्वार पर से ईटा उठा लेगा नहीं। यानी आज भी आप लोग खेत के तरफ ही जाते होंगे? खेती की तरफ जाते हैं, बाहर जाते हैं। जी, जो रोड है ना जी जी, वो रोड पर सारा लोग भादों में जाला, जब खेत खाली हो जाला तो वो अपन ने कर रहे थे। अच्छा, आपका जो पंचायत है एक डेढ़वा, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं फिर भी? यहाँ तो 200 से ऊपर आदमी है। 200 से ऊपर आदमी है 200 जी। बच्चे मिला के ज्यादा होंगे जी जी, लेकिन किन्हीं को कोई सुविधा नहीं है, ना ही नल जल योजना मिला है। नल जल है, मान लीजिए तो होई, हम सरे में चल गनी, आज हमारा घर में बेटी पतो ही तो सरे में ना जाई, रोड पर ना जाई, उ काहे हमारा दुआर पर से ईटा गिरवा के उठवा लेगनी, हमार बाथरूम ना बनवावनी। अच्छा, कौन उठवा ले गए? वार्ड उठवा लेगनी। यहाँ का प्रमुख। आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। वार्ड कौन है? वहाँ का नौ हमारा याद नहीं। अफलातून। अच्छा जी, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हैं जिसका समाधान आज तक नहीं निकाला गया है। यहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं ना, सभी हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं। तो क्या लगता है मुखिया जी और वार्ड पार्षद, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ की जनता जो है बिल्कुल तंग आ चुकी है यहाँ की व्यवस्था से, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकी समस्याएं अगर आज ऐसे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं आपका हाथ ये लोग मजबूत करते हैं वोट दे करके, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि इनके घर की समस्याएं आप खत्म करें। जी, पैसा लॉकडाउन खातिर के मुखिया ला बाटा ला ले जा,
केहू ना बाटल हो। इतना साल घर बनवले बल सफाई करे के पैसा ना मिलल हमनी के, घरों सफाई करे के पैसा ना मिलल। ये आवास योजना का कोई लाभ मिला? नहीं, वो संतोष है का ना बड़े मुखिया उठर ले तवना बेरा एक कॉलोनी के नाम पर मिलल, उहे बनल बा। ओकरा बाद में ओकरा सफाई के पैसा नहीं के मिलल, हम लोग को नहीं मिला है। और ओकरा बाद में अभी नया में उठल बड़े से का ना अरुण मुखिया में जी, उ जेकरा भी मान ली मरण जीवन तबियत खराब सहायता कर सब कुछ में वो आके सहायता करते रहे अपन जी। मान ली कि मरण हरण हो गल क्योंकि तबियत खराब हो उनका मालूम चल जाता तो वो अपना के सब कुछ अपना गाड़ी से सब कुछ करते रहे। आप सब कोई सहमत हैं? हाँ जी सहमत। जी, तो लगता है कि मुखिया जी आप यहाँ बहुत ही नाराज कर चुके हैं लोगों को, इसलिए यहाँ की जनता जो है बिल्कुल अब इस बार बदलने के मूड में है। आप बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिए, वरना जनता जो है बहुत त्रस्त हो चुकी है। कोनो चीज कोनो फंड मुखिया के देते नहीं तो कोनो फंड के देते नहीं। दुआर पर इतना पानी बरसात होता तो लागत ना नाला दले ना कुछ दले। वोट खाली दौड़ दौड़ा तो हमरा के दो, हमरा के हम दादा हम भैया हैं। अच्छा, केहू भैया हमनी के नहीं के। जी हाँ तो इस बार जो है वोट बिल्कुल किसी और को जाने वाला है। जो अरुण जी आप नाम बता रहे हैं, क्या नाम है उनका? अरुण जी। अरुण जी किस गांव के हैं? थावे के हैं। वो हर एक सुख दुख में आपके आते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो लगता है वो वोट उन्हीं को जाएगा। जी उन्हीं को जाएगा। तबियत खराब होता तो वो अपना गाड़ी से मंगा के हॉस्पिटल भेजावा तनी, ले जाके इलाज करावा तनी। नहीं जीतल तो यानी को चावल दाल गेहूं दिए हैं। कोरोना में महामारी में लिया के बंटले बड़े जी, महामारी में लिया के अरुण लिया के बंटले बड़े सब कुछ लिया के दिले। आपके मुखिया जी तो नहीं बांटे? कुछ भी नहीं। आपके वार्ड तो नहीं बांटे हैं? कोई सुविधा से आप लोग को वंचित रखे हैं? एक सरफराज है जी, मुस्लिम है, सरफराज बागहा का, वो बहुत मदद किए हैं। जो लॉकडाउन जो लगा था ना उसमें चावल दाल तेल आलू नमक सब कुछ दिए हैं। हाँ सरफराज जी आपके मुखिया जी कुछ भी नहीं दिया है। तो पूछबे भी नहीं आए। वो आए भी नहीं है, सुख कभी दुख में ही नहीं आए? कभी नहीं आए, कोरोना टाइम में भी नहीं आए? नहीं आए। मुखिया जी का कोरोना हो गरला, मुखिया का कोरोना हो गरला तो हमनी के कहाँ से पूछे है? साइन करनी शादी करनी अपना लड़की के, आ साइन करनी पैसा मिलेला दुकान 6000 रुपया खातिर भले फार्म भरनी साइन करके भेजनी तो मुखिया जी ना कइले साइन, हमार पैसा ना मिलल। जी जी, ना मिलल। एक चीज मिला है, मुंह में जाब लगाने वाला मिला है, मास्क मिला है जी, उसको मास्क कहते हैं उसको, यानी मास्क मिला है मुखिया जी की तरफ से। लेकिन देखा जाए सरकार जो है, सरकार कोरोना में आप लोग को साबुन सर्फ मास्क सैनिटाइजर ये सारा चीज उपलब्ध कराई थी, लेकिन आप तक सिर्फ क्या पहुंचा है? मास्क, जिसको जाबी कहते हैं आप लोग, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी बंटवाए हैं और सरफराज जी बंटवाए हैं जी लॉकडाउन में। आप समझ सकते हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन सारे लोगों की, इन सारी जनताओं की समस्या सरकार तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि ये लोग अब बिल्कुल तरस आ चुके हैं। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंचाई गई है, और देखा जाए कोरोना काल में ये लोग बहुत दिक्कत सहे हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ भले मानस लोग हैं जो इनको मदद किए हैं, लेकिन यहाँ की जनता को ना ही मुखिया से कोई लाभ मिला है और ना ही वार्ड से कोई लाभ मिला है। जी मैं हूँ अभिमन्यु कुमार, न्यूज़ इंडिया से नमस्कार। जी हमारी बूढ़ी माता जी एक सामने आई हुई हैं, इनका कहना है कि मैं भी अपना कष्ट बताना चाहती हूँ। इनको जो है, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? एगो मिला। विधवा पेंशन उहे एक गो मिलता है जी। विधवा पेंशन अलग है और वृद्धा पेंशन अलग होता है, तो कोई एक ही मिल रहा है आपको जी? और कोई आपको भी? हाँ एक मिलेला। एक ही मिलता है? हाँ एक। अच्छा, लेकिन इसमें अलग अलग प्रावधान है, विधवा पेंशन अलग है और आपको भी एक मिलेला विधवा पेंशन 400 रुपया। एक ही 400 रुपये में? हाँ ये तने पर मिलेला। अले आपको? हाँ एक 400। केहू नहीं खेना लइका आपको बड़ा कितना ना मिलता है? 400 रुपये मिलता है। 400। इनका पतो भी मुस्माते हैं, 400 इनका पतो भी मुस्माते हैं, ठीक है। इनको उनको भी एक ही मिल रहा है। उनको भी? हाँ एक ही मिल रहा है। मुस्मात ना लड़का ना बेटा, इनका कोनो एथी नहीं। जी बताइए, क्या ये 400 रुपये से इनका वृद्ध हैं इनका जीवन कट जाएगा?
कृपया सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के मुखिया जी इनको बिल्कुल भी कोई सहायता नहीं पहुँचा रहे हैं और वार्ड भी इनको कोई सहायता नहीं करने जा रहे हैं, ना करते हैं। इनके घर में कोई पुरुष नहीं है जी, इनके पतो है वो भी इनके घर में कोई कमाने वाले भी नहीं है। ऐसे लोग बहुत ही कष्ट में, और इनकी आपकी बहू भी मतलब विधवा है, उनको पेंशन सिर्फ एक ही मिलता है। जी बताइए, ये 400 रुपए में घर कैसे चलेगा? बहुत ही प्रॉब्लम है। देखिए वो भी आ गए। जी आप भी आइए आइए। जी ये जो हैं इनकी बहू हैं, इनको ये भी विधवा हैं, लेकिन इनको भी इनके पुरुष नहीं, इनके घर में कोई पुरुष नहीं है और देखा जाए तो इन तक भी कोई सुविधा नहीं पहुंच रहा है। अब बताइए, इन्हीं से जानते हैं आपको क्या लाभ मिल रहा है? कोई किसी तरह का लाभ मिल रहा है? कुछ न मिलेला, कुछ भी नहीं मिलता है। आप कभी मुखिया जी के पास गए या आप लोग मुखिया जी को जाकर बोले कि हमें ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही है? ना नहीं गई। अच्छा हाँ, राशन आप सब तक पहुंचता है? ये राशन मिलता है। राशन सबको मिलता है ना? कोई है जो राशन से वंचित है? आपको नहीं मिलता है? राशन नहीं मिलता है? आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी अच्छा, नाम काट दिया गया है। अब बताइए कि जो घर में कोई पुरुष नहीं है, कोई कमाने वाले नहीं है जी, उनके घर में कोई नहीं है और उनका नाम भी काट दिया गया है राशन में से, किस तरह से ये घर को चलाएंगे और कैसे इनका रोजी रोजगार चलेगा? सरकार को इस गांव पे एक डेढ़वा जो ग्राम पंचायत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की जनता भी आपको वोट देती है और आपको कहीं ना कहीं जिताने की। जी एक डेढ़वा 16 नंबर वार्ड है ये, बगहा 16 नंबर वार्ड। जी बगहा 16 नंबर वार्ड है ये। यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इनके बहुत ही अनुशंसा करने पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ और कोई मीडिया व्यक्ति नहीं पहुँचते हैं। जी मैं आज पहली बार आया हूँ। जी बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिए, मैं हमेशा आते रहूँगा जब तक कि आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं, आपकी समस्याएं बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती है। मैं आते रहूँगा और ऐसे ही रिपोर्टिंग करते रहूँगा। एक आदमी जी राशन कार्ड खातिर हमरा से 500 रुपया ले लहल और राशन कार्ड हमार नहीं बनल, ना राशन मिलेला, ना फ्री वाला ना पैसा वाला। क्या नाम है उनका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी आपसे पैसा लिए हैं लेकिन आपका राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं। जी वो जयप्रकाश क्या है? जयप्रकाश वो हरजन है। हरजन है जी, वो पवन राम का लड़का है। अच्छा, कोई सरकारी व्यक्ति हैं? हाँ हाँ, जो 500 रुपये आपसे लिए हैं लेकिन कार्ड नहीं बना है? नहीं। हाँ वह नाम है। जी विकास मित्र हैं। हाँ हाँ जयप्रकाश जी। हाँ, जी जयप्रकाश जी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो इनका जो 500 रुपये आप लिए हैं उनका या तो 500 रुपया लौटा दीजिए, अदरवाइज़ इनका जो है राशन कार्ड बनवा करके इनको राशन का लाभ दीजिए। ऐसे पैसा लेकर के आप कब तक गरीबों को परेशान करते रहिएगा, है ना? इसको पूरा अच्छी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी जनता आप ही की है, ये आपको वोट देती है, आपके हाथ को मजबूत करती है। आप इनके घर के समस्याओं पर ध्यान दीजिए, इनके घर के समस्याओं को ख़त्म कीजिए। जी नमस्कार, मैं हूँ अभिमन्यु कुमार, न्यूज़ इंडिया।